देखो ये टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है। रीफर्बिश स्मार्टफोन की बात हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन लौंडे भाई मुझे काफी टाइम से पूछ रहे हैं कि रीफर्बिश स्मार्टफोन के ऊपर बात करो। वैसे एक भाई तो आजकल बहुत पीछे पड़ चुका है, लेकिन इससे पहले भी काफी सारे लोगों ने बात की है। स्पेशली आईक्यू को मेंशन किया है क्योंकि आईक्यू एक ऐसा ब्रांड है जो कि लिमिटेड स्टॉक बनाता है और आजकल लौंडे गेमिंग के लिए पागल है। आईक्यू भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाता है, तो आईक्यू का कोई स्मार्टफोन मार्केट में आता है और लौंडे फिर एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ये फोन खरीदूंगा, इसमें गेमिंग करूंगा। लेकिन फिर दिक्कत आ जाती है कुछ लौंडों के साथ कि भाई इसकी प्राइस ज्यादा है और मेरा उतना बजट नहीं है। एक काम करता हूँ, सेल का वेट करता हूँ। फिर सेल आती है, थोड़ा तगड़ा डिस्काउंट मिलता है और वहां पर कुछ लौंडे फोन खरीद लेते हैं, लेकिन सब नहीं खरीद पाते। कुछ लोगों को तब भी वो महंगा लगता है या फिर बजट नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि मैं काम करता हूं और कुछ महीने वेट कर लेता हूं, फिर ये और सस्ता हो जाएगा और फिर मेरा बजट भी शायद तब तक थोड़ा बढ़ जाए और मैं उसको खरीद लूंगा। लेकिन साला होता कुछ उल्टा ही है। आईक्यू के स्मार्टफोन का स्टॉक बहुत कम रहता है, तो कुछ टाइम के बाद जब सेल के बाद स्टॉक कम होता है तो प्राइस और बढ़ जाती है और उसके बाद तुम वेट करते हो कि ये सस्ता होगा, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मार्केट से गायब भी हो जाता है। लेकिन अब लोंडो ने तो मन बना लिया था कि खरीदेंगे तो इसी को खरीदेंगे, लेकिन अब ये स्टॉक में नहीं है, ये मार्केट से जा चुका है, तो लोंडे कहीं और उसको सर्च करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सेकेंड हैंड मार्केट में या फिर रीफर्बिश साइट पे। और वहां पर वो उनको दिख जाता है और उसकी प्राइस भी बहुत कम होती है, जो उनको और अट्रैक्ट करती है कि भाई नया इतना महंगा मिल रहा था और ये रीफर्बिश देखो इतना सस्ता मिल रहा है, तो क्या मैं इसको खरीद लूं। उनका मन पूरी तरह से ललचा जाता है और वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक सेकंड थॉट भी चलता है, एक काम करता हूं, किसी से पूछ लेता हूं कि कोई आकर मुझे बोले कि हाँ तुम ले सकते हो और फिर मैं कॉन्फिडेंस से जाकर उसको खरीद लूं। और फिलहाल वो बंदा मैं हूं, मतलब मेरी ऑडियंस के लिए तो काफी सारे लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आएगा कैमरा पे बोलेगा कि ले लो यार, बिंदास ले लो रीफर्बिश फोन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि रीफर्बिश स्मार्टफोन होते क्या है। मुझे पता है तुम लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो रीफर्बिश स्मार्टफोन और सेकेंड हैंड स्मार्टफोन को हमारे इंडिया में एक ही माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, एक रीफर्बिश स्मार्टफोन एक सेकेंड हैंड डिवाइस हो सकता है, लेकिन वो साथ में एक डिफेक्टिव पीस भी हो सकता है, एक रिप्लेस किया हुआ स्मार्टफोन हो सकता है, लेकिन उसमें एक और स्टेप आती है कि उसके पार्ट्स को चेंज किया जाता है, फिर जाकर उसको मार्केट में फिर से बेचते हैं। बट सेकेंड हैंड स्मार्टफोन का कैसा होता है, मैंने यूज किया कुछ महीने कुछ साल और फिर मैंने किसी और को बेच दिया और वो वैसा ही उसको यूज कर रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर हम रीफर्बिश मार्केट की बात करें तो इंडिया में रीफर्बिश मार्केट भाई ऑफिशियली ब्रांड की तरफ से नहीं होता। जैसे यूएस में एप्पल भाई खुद बेचता है अपने रीफर्बिश स्मार्टफोन, जहां पर एप्पल की तरफ से सर्विस मिलती है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में थर्ड पार्टी साइट जैसे कैशिफाई हो गया, कंट्रोल जी हो गया, इसके अलावा ओवंतिका हो गया और भी बहुत सारी साइट्स है जहां पर तुम्हें रीफर्बिश स्मार्टफोन मिल जाते हैं। हाँ, वहां पर तुम्हें वारंटी भी मिल जाती है। कैशिफाई जैसे साइट तुम्हें 6 मंथ की या फिर कुछ डिवाइसेस पे 12 मंथ की वारंटी देता है और तुम्हें वहां पर ऑप्शन देता है कि तुम कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो, गुड, सुपर, एक्सेलेंट वगैरह। लेकिन रिस्क तब भी रहता है। उससे पहले थोड़ा एडवांटेजेस की बातें करते हैं। हाँ, कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि अगर तुम्हारा लक चल गया तो भाई तुम्हें सस्ते में वो फोन मिल जाएगा जो तुम नया खरीदने जाओगे तो महंगा पड़ सकता है और तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तुम बहुत खुश हो जाओगे। बस यही एक इसका एडवांटेज है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि अगर तुम्हारा लक चल गया तो, क्योंकि यहां पर लक फैक्टर बहुत बड़ा आता है। कैसे बताता हूं, मान लो कि हम 4 लोग एक रीफर्बिश स्मार्टफोन खरीद रहे, सेम स्मार्टफोन खरीदेंगे हम 4 लोग। अब वहां पर तुम्हें एक्सपीरियंस ऐसा देखने को मिलेगा कि उनमें से 2 लोगों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, वो भाई खुश है कि हमने सस्ते में काफी अच्छा फोन खरीद लिया। तीसरा बंदा बोलेगा कि मेरा ठीक ही था एक्सपीरियंस, मतलब फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन बॉडी में कुछ माइनर स्क्रैचेस वगैरह थे और कुछ बॉडी डेंट वगैरह थी, बॉडी के ऊपर कुछ स्क्रैचेस थे। और जो लास्ट बंदा होगा वो बोलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे एक न्यू स्मार्टफोन के साथ तो वहां पर लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। 99% या फिर उससे ज्यादा लोगों को एक्सपीरियंस सेम मिलता है कि वो खुश होते हैं। हाँ, कुछ केसेस में 1% से कम डिफेक्टिव पीस वगैरह मिलता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होती है, लेकिन वहां पर परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ पर परसेंटेज हाई है प्रॉब्लम्स की। रिस्क बड़ा है, लक के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है तुम और तुम्हारा दोस्त सेम स्मार्टफोन खरीद ले और दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट निकल कर आए एक रीफर्बिश स्मार्टफोन के साथ, लेकिन अगर तुम दोनों एक नया स्मार्टफोन खरीदोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम दोनों का एक्सपीरियंस सेम निकल कर आए। अब आते हैं वारंटी के ऊपर। देखो, ब्रांड कोई क्लेम नहीं करता कि भाई हम इसकी वारंटी देंगे या फिर
इसकी सर्विस हमारे हाथ में होगी। हाँ, अगर आगे जाकर बाकी ब्रांड्स भी गूगल की तरह कैशिफाई जैसे साइट से कोलैब करते हैं अपने पिक्सल स्मार्टफोन के लिए, जैसे उन्होंने कोलैब किया कि उसके रिपेयर के लिए पार्ट्स गूगल खुद देगा, तो वहां पर रिस्क कम हो जाता है कि भाई इसमें ओरिजिनल पार्ट लगे तो ये खराब होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर तुम बाकी ब्रांड्स के स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो ये थर्ड पार्टी साइट पता नहीं कहां से पार्ट्स मंगा के उसमें जोड़ के उसको रिपेयर करके बेच रही है। हालांकि काफी सारे सेलर तुम्हें 6 मंथ की वारंटी दे देते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है कि सेलर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देता नहीं और बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है। और अगर हम कैशिफाई की बात करें तो उसके 200 प्लस से ज्यादा सर्विस सेंटर है पूरे इंडिया में। इंडिया भाई कितना बड़ा है, तो मेट्रो सिटी में जो रहता है, टियर 1 सिटी में रहता है, उनकी तो बल्ले बल्ले। लेकिन जो लोग टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हैं जहां पर कैशिफाई के सर्विस सेंटर नहीं है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, उनको कैसे सर्विस मिलेगी। और मन के अंदर भी ना वो एक डर रहता है कि भाई ये रिफर्बिश स्मार्टफोन है, इसके पार्ट्स वगैरह चेंज किए गए तो आगे जाकर इसमें कोई दिक्कत आ सकती है। और ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो कि 6 मंथ की वारंटी खत्म हो गई और उसके बाद प्रॉब्लम आई, तो खर्चा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो ये पूरा तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर अपना एक्सपीरियंस बताए कि मुझे अच्छा फोन मिला, मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उनकी बात सच है, कुछ लोगों का लक चलता है, उनको अच्छा डिवाइस मिल जाता है। अगर तुम्हारा लक नहीं चला तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। और मैं यहाँ पर बैठा कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि तुम्हें देखकर बताऊं कि कौन सा फोन तुम्हें रिफर्बिश खरीदना चाहिए जो तुम्हें अच्छा मिलेगा, जिसमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें रिस्क लेना है या फिर नहीं लेना। मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा कि बिल्कुल रिस्क मत लो। एक तो बजट बढ़ा के वो फोन नया खरीद लो, या फिर बजट नहीं बढ़ सकता तो ब्रो उसी बजट में कोई दूसरा फोन देख लो, तुम्हें अच्छा फोन मिल जाएगा। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना, या फिर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है रिफर्बिश स्मार्टफोन के साथ, तो डेफिनेटली तुम शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से जो लोग रिफर्बिश स्मार्टफोन कंसिडर करने का सोच रहे उनको कुछ हेल्प हो जाए, उनको कुछ आइडिया लग जाए कि क्या है भाई मार्केट में। मैं अपनी तरफ से एक और सुझाव देना चाहूंगा कि अगर तुम नया स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते, उतना बजट नहीं है, तो तुम ऑफलाइन मार्केट में कोई ऐसी शॉप देख लो जो तुम्हारे बिल्कुल मतलब पहचान वाली हो, वो बंदा ट्रस्ट वाला हो, तो वहां से तुम सेकंड हैंड वो डिवाइस खरीद सकते हो जो तुम खरीदना चाहते हो। या फिर तुम्हारे पहचान वाले में से किसी पहचान वाले के पास वो डिवाइस हो, वो बेचना चाहता है और कंडीशन अच्छी हो, तो वो भी एक केस हो सकता है। वरना मैं तो कहूंगा कि एक नया स्मार्टफोन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। और इसी बात पे हम इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना।